तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। वो चैनल जिसमें हर किसी बच्चे को इंतज़ार रहता है, बहुत ही अच्छी वीडियोस देखने को मिलती है। और धीरे धीरे अब ये चैनल इतना ग्रो कर रहा है कि बस 800 सब्सक्राइबर तक पहुंचने ही वाला है। और इस महीने मेरे 800 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 900 होंगे, उसके बाद 1K हो जाएंगे, और एक बार 1K हो जाए तो उसके बाद मैं क्या बोलते हैं उसके बाद चैनल की रीच और बढ़ेगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आज जो सबसे मेन वीडियो है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो पे बात करने जा रहा हूँ। कई बच्चे सोचते होंगे कि यार इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो अभी तक थर्मल पावर प्लांट से होती है प्लेन्स में, और प्लेन्स में थर्मल पावर प्लांट के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो प्लेन एरिया होता है इंडिया का, उसमें जो मैक्सिमम जनरेशन होती है, अप्रॉक्सीमेटली 70% जनरेशन जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो थर्मल पावर प्लांट से होती है। जबकि वो एक इनएफिशिएंट पावर प्लांट है। ओवरऑल एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट की 30% ही होती है, लेकिन थर्मल से ही होती है अभी भी, ठीक है। और काफ़ी समय आगे तक भी थर्मल से ही होती रहेगी, क्योंकि ना थर्मल पावर प्लांट के अलावा कोई और पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना प्लेन्स में बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे प्लेन्स में हाइड्रो पावर प्लांट को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, बड़ी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट के लिए हेड चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। वो जनरली उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर ऐसे एरियाज़ में होते हैं, पहाड़ी इलाकों में। जैसे उत्तराखंड में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड है ना, उत्तराखंड का जनरेशन डिपार्टमेंट। तो उत्तराखंड में जल विद्युत निगम लिमिटेड इसलिए है क्योंकि वहाँ पे उत्तराखंड में सबको पता है कि जो उत्तराखंड का 75% एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी लोग होते हैं वहाँ पे। तो पहाड़ी एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ फ्रॉम हाइड्रो पावर प्लांट। इसीलिए उत्तराखंड में डैम्स बहुत सारे हैं, ठीक है। डैम्स आपने सुने होंगे, टिहरी डैम हो गया, ठीक है। मलेरी भारी स्टेज 1 उत्तरकाशी, मनेली भारी स्टेज 2 चिलानी सोड, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एक हरिद्वार में चिला पावर प्लांट भी है, ठीक है। उसकी इंस्टाग्राम पे फोटोज़ भी बड़ी वायरल होती हैं, ठीक है। हरिद्वार में एक पावर प्लांट है चिला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो प्लेन्स की अगर हम बात करें तो प्लेन्स में ना एक बड़ी आजकल वो चल रही है, एक बड़ी दुविधा में है लोग कि चलो उत्तराखंड में तो ग्रीन पावर प्रोड्यूस होती है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को ग्रीन पावर बोलते हैं, ठीक है। और हिमाचल में भी ग्रीन पावर प्रोड्यूस होती है। पर जो प्लेन एरियाज़ है, जैसे यूपी में UPRVUNL है, हरियाणा में HPGCL है, यानी कि जो थर्मल में डील करते हैं। पंजाब में पंजाब स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, क्योंकि प्लेन एरिया में तो थर्मल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या ये डिपार्टमेंट्स भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे? आज मैंने इस पे वीडियो बनाई है, क्या ये डिपार्टमेंट भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे? आंसर है नहीं। प्लेन एरिया में जो जनरली डिमांड होती है ना इलेक्ट्रिसिटी की, वो थर्मल से ही पूरी हो पाती है। देखो, सोलर एनर्जी जो हमारी है वो एक क्या बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। और इनिशियल कोस्ट सोलर पावर प्लांट को एस्टेब्लिश करने में बहुत आती है। हाँ, ये भी बताऊंगा कि आगे जाके सोलर में ही उतरेंगे, पर मैं ये भी उससे पहले बता देता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अभी तो ठीक है कि अभी सोलर पावर प्लांट इतने ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, ठीक है। एक तो इसके इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। एरिया बड़ा चाहिए होता है उसको एरेज लगाने के लिए, सोलर पावर प्लांट के लिए, ठीक है। और जनरली जो यूपी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो थर्मल पावर प्लांट से ही होती है, और उसकी पॉसिबिलिटी थर्मल पावर प्लांट से ही है मैक्सिमम देखी जाए तो, ठीक है। अब जैसे सोलर पावर प्लांट है, सर्दियों में कई कई साल तक तो नॉर्थ इंडिया में धूप ही नहीं आती। साउथ में तो चल जाएगा, ठीक है ना। ठीक, खुद सोचो ना तुम, इतनी एनर्जी उसकी स्टोर करके रखनी पड़ेगी कि सर्दियों में तो धूप ही नहीं आती। अगर हम यूपी, हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहाँ धुंध पड़ी रहती है इस एरिया में, ठीक है। वेस्ट यूपी का तो बहुत बुरा हाल होता है, वहाँ तो धुंध ही रहती है इतनी सारी, ठीक है। तो सोलर पावर प्लांट्स को इस्टेब्लिश करना और उस पर रिलायबिलिटी रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी आने वाले 50 साल तक भी UPRVUNL या फिर हरियाणा में HPGCL, पंजाब में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, वो कहीं नहीं जाती। अभी भी तुम्हारे पास 50 साल कैरियर पड़े हुए हैं, 50 साल के कैरियर अभी भी तुम्हारे पास अगले 50 साल हैं उसमें कैरियर बनाने के लिए थर्मल में। आगे आने वाले 40-50 साल बाद हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए, ठीक है ना, एडवांस सोलर टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ ऐसी आ जाए, ठीक है, जिस पे रिलाई करे। तो फिर UPRVNL जो होगा, HPGCL जो होगा, या जो सेंटर की गवर्नमेंट के थर्मल की क्या बोलते हैं कंपनी NTPC,
ये सोलर में उतरने की फिर कोशिश कर सकते हैं आने वाले 40-50 साल बाद। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि 40-50 साल तक भी इतना कोयला अभी मौजूद है कि चल जाएगा 40 साल तक तो, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी ज़्यादा मेगावाट पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। जबकि सोलर वगैरह तो ऐसे हैं कि ये तो उसके लिए हैं, एक तो इनके लिए क्या बोलते हैं, एक तो अनरिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी हो गया, शाम को सूरज वैसे ही नहीं होता, सर्दियों में सूरज वैसे ही नहीं होता, नॉर्थ इंडिया में ये प्रॉब्लम आती है बड़ी सूरज के साथ, ठीक है। तो अभी भी 40-50 साल तक ये जो 4-5 पावर प्लांट है ना यूपी में, ओबरा हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, हरदोआगंज हो गया अलीगढ़, ठीक है, परीचा झांसी, ठीक है, पनकी कानपुर, ठीक है, अनपारा, ये चलते रहेंगे भाई अभी भी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो थर्मल पावर प्लांट्स इतने बेकार होते तो अभी भी यार यूपी में 2-4 थर्मल पावर प्लांट और बन रहे हैं। मतलब क्या है कि अभी भी गवर्नमेंट का मानना ये है कि थर्मल से इलेक्ट्रिसिटी अच्छी प्रोड्यूस होती है। हाँ, पोल्यूशन करता है, ठीक है, ठीक है, पर अभी भी प्लेन एरिया में जो लोड होता है ना बढ़िया तरीके से फीड, वो थर्मल पावर प्लांट ही कर पाता है भैया, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात है ना, हरियाणा में इतनी कम नदियाँ हैं, अब हरियाणा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप हो जाएगा। हरियाणा पावर जनरेशन HPGCL जो इनकी कंपनी है हरियाणा वालों की, वही तो चला रही है ना अपने पावर प्लांट से, और आने वाले 40-50 साल तक भी चलाएगी। उसके बाद हो सकता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में उतरने की कोशिश करें, पर अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। तो अभी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने पूछा था मेरे से 2-3 दिन पहले कि सर क्या UPRVNL बंद हो जाएगा कुछ सालों बाद, क्या UPRVNL डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा कुछ सालों बाद, क्योंकि थर्मल तो जो पोल्यूशन क्रिएट करता है, और जो क्या बोलते हैं, जो आजकल इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि इन्वायरमेंट को हमें बचाना है, तो क्या फिर UPRVNL के पावर प्लांट शट डाउन हो जाएंगे? अभी तो नहीं होते, आने वाले 40-50 साल तक भी नहीं होंगे, उसके बाद हो सकता है कुछ होए, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट ख़त्म नहीं हो जाता। तो UPRVNL किसी और टेक्नोलॉजी में उतर जाएगा, सोलर में उतर सकता है, विंड में उतर सकता है, ठीक है, और हो सकता है और आने वाले 40-50 साल बाद कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होए, कोई नया कोई तरीका आ जाए, ठीक है। तो टेक्निकल में तो मॉडर्नाइजेशन चलती रहती है, तो इसमें ये नहीं होता कि भैया भाई इंजीनियर की नौकरी कहीं ख़त्म नहीं होती, तब्दील होती रहती है। कल को किसी और टेक्नोलॉजी में आ जाएगा, कल को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन का नाम 40-50 साल के बाद उत्तर प्रदेश राज्य सोलर उत्पादन हो जाए, ठीक है, मतलब वही चीज़ दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन जनरेशन चलता ही रहेगा। बिना जनरेशन के इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं ना होती। तो कभी भी किसी टेक्निकल बंदे ने अपने दिमाग में ये बात नहीं लानी कि यार फलाना डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाए। कोई डिपार्टमेंट कभी कभी कोई नहीं ख़त्म होता, ठीक है, वो चलता ही रहता है। हाँ, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो ये तो सवाल आप कभी ला ही नहीं सकते कि ये ख़त्म हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं ख़त्म होता। और अभी 40-50 साल तक तो भैया जितना लोड है ना, लोड डिमांड बढ़ रही है, उसको सोलर से तो पूरा भी नहीं किया जा सकता, अभी थर्मल से ही चलेगा। बाद की बात वो अलग बात है, कोई टेक्नोलॉजी आती है, क्या आती है, तो अभी ये थर्मल भी चलता रहेगा, ठीक है। तो थर्मल में भी कैरियर है, हाइड्रो में भी कैरियर है, और बाकी सब में भी है, ठीक है। तो तैयारी आप करते रहिए यार। MPPGCL चल नहीं रही है कंपनी, कितनी मस्त चल रही है, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है, काफ़ी अच्छा टर्नओवर है उसका, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए। ये सब फालतू की बातें होती है डिमोटिवेट करने की, पढ़ाना बंद हो जाएगा, कोई बंद नहीं होता। चलो तैयारी करो, चलो।